नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए बड़ी खबर है, महागठबंधन में तनातनी बढ़ती जा रही है। सीटों को लेकर के बात नहीं बन पा रही है। आरजेडी कांग्रेस नेताओं में फिलहाल बातचीत बंद हो चुकी है। सीटों को लेकर के बातचीत बंद हुई है। कई सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस नेता हालात की समीक्षा करेंगे तो देखिए करीब ऐसी 11 सीटें हो गई है जहां पर एक दूसरे के खिलाफ ही घटक दल के ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और देखिए जिस राजेश राम की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके खिलाफ भी आरजेडी की तरफ से ही उम्मीदवार देने की बात हुई है। और ऐसे में महागठबंधन के बीच तनातनी जो है वो बढ़ चुकी है। राजेश राम का पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जहां दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, इनकलाब की बात राजेश राम कहते हुए दिखाई दिए थे। तो आरजेडी कांग्रेस नेताओं में फिलहाल बातचीत जो है वो बंद हो गई, यानी कि जो महागठबंधन में तकरार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में सीटों को लेकर के तस्वीर तो साफ हो नहीं पाई। दूसरी तरफ ये तकरार जो है वो बढ़ता जा रहा है, दरारें जो है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में देखना होगा कि क्या ऐसी सीटों की संख्या और बढ़ती है, और अगर ये दोनों घटक दल के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने होते हैं तो कंफ्यूजन कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि किसके लिए वोट मांगे, महागठबंधन नाम किसका, किस चीज का, और ये सारे सवाल खड़े अब हो रहे हैं। और देखिए महागठबंधन में जिस तरीके की फूट देखने को मिल रही है, इसे लेकर के अब बीजेपी का तंज भी सामने आया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है और तस्वीर शेयर कर महागठबंधन पर निशाना साधा। लिखा कि महागठबंधन बिखर रहा है, एक एक करके सभी दल अब साथ छोड़ रहे हैं। चुनाव से पहले ये हाल है तो चुनाव के बाद क्या होगा, जब अब जेएमएम ने साथ छोड़ दिया। बता दें कि इससे पहले अमित मालवीय ने भी पोस्ट कर तंज कसा था। और ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर भी साझा की गई है महागठबंधन को लेकर के, जहां उन्होंने सीधे तौर पर बता दें आपको, सम्राट चौधरी ने ये लिखा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, महागठबंधन में फूट है। चुनाव से पहले ये हाल है तो चुनाव के बाद क्या हाल होगा। और जिस तरीके से जेएमएम ने महागठबंधन का साथ छोड़ा है, वो खुद अकेले 6 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उसको लेकर के ये तंज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से कसा गया। तो बिहार में कुल ऐसी 11 सीटें हैं जहां महागठबंधन का प्रत्याशी महागठबंधन की प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए मैदान में है। यानी एक ही सीट पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सवाल महागठबंधन में को लेकर के कि ये क्या चल रहा है। महागठबंधन में आपसी खींचतान के बीच शुक्रवार को कोऑर्डिनेशन के संयोजक तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आई। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन जब ये पता चला जो महागठबंधन बिहार चुनाव में अब तक सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ रणनीति बना रहा है, उसी महागठबंधन की पार्टियां आपस में ही भिड़ गई हैं। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट ने कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया है। लड़ाई में हमें हर स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। पता नहीं जंग के मैदान में कौन सा साथी आपका साथ छोड़कर भाग जाए, पता नहीं आपका कौन सा सहयोगी दुश्मन की सेना से जा मिले और आपके साथ भीतरघात कर दे। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता रहा आरजेडी ये दावा कर रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, पर सवाल है कि कैसे, जब आपस में ही सहयोगी भिड़ बैठे हैं, जिससे विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। अगर ये लोग संख्या तक तय नहीं कर पाए तो सीटों का चयन और प्रत्याशी का उतरना तो बहुत दूर की बात है। पिछले चुनाव में लगभग इतनी ही सीटें कम थी, जिससे तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे। और इस बार उससे ज्यादा सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही भिड़ गए हैं। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यही कि आपसी भिड़ंत और खींचतान के बीच क्या तेजस्वी के सीएम बनने का सपना पूरा होगा या फिर नहीं। पटना संवाददाता संजय, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।